देश के पूर्व प्रधानमंत्री और आर्थिक नीतियों के शिल्पकार रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं रहे। 92 साल की उम्र में उनका दिल्ली एम्स में निधन हो गया। उन्हें उम्र संबंधी दिक्कतों की वजह से गुरुवार रात 8:06 पर एम्स में भर्ती कराया गया, जहां रात 9:51 पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उनके निधन की खबर से पूरे देश में शोक की लहर है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक 7 दिन का राष्ट्रीय शोक का ऐलान भी किया गया है। आज देश उनकी सादगी, शालीनता और उनके द्वारा लिए गए ऐतिहासिक आर्थिक फैसलों को लेकर उन्हें नम आंखों से याद कर रहा है। वो दिखने में भले ही साधारण थे, लेकिन उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा भी उनका लोहा मानते थे। उन्होंने अपनी किताब अ प्रॉमिस्ड लैंड में उनका जिक्र करते हुए एक बार लिखा था कि मनमोहन सिंह भारत की अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण के इंजीनियर हैं, जिन्होंने लाखों भारतीयों को गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकाला। एक बार तो उन्होंने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि जब मनमोहन सिंह बोलते हैं तो पूरी दुनिया उन्हें सुनती है। आज वो आवाज हमेशा हमेशा के लिए मौन हो गई। उनकी नीतियां देश पर बड़ा उपकार कर गई। 1991 में उनके आर्थिक फैसलों ने देश को उदारीकरण का वो तोहफा दिया, जिसकी वजह से आज भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना साकार करने की तरफ बढ़ रहा है। वो 2004 से 2014 तक देश में 2 कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उनकी शुरुआती यात्रा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से होती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गाह और आज के चकवाल में हुआ। विभाजन के बाद उनका परिवार भारत आ गया। यहाँ आकर उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से अपनी स्नातक और मास्टर डिग्री पूरी की। इसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अपनी जी.फिल की उपाधि प्राप्त की। बेहद साधारण परिवार से आने वाले डॉक्टर सिंह ने अपने करियर की शुरुआत दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर के पद से की, लेकिन उसके बाद वो भारत सरकार के विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करते रहे। 1982 से 1985 तक पहले भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे और योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने देश की जो सेवा की, जिसके लिए उन्हें 1987 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और फिर उसके बाद 1991 में वो वित्त मंत्री बने। ये वो दौर था जब भारत गहरे आर्थिक संकट का सामना कर रहा था। खाड़ी युद्ध की वजह से तेल की कीमतें आसमान छू रही थी और भारत के पास विदेशों से आयात कराने के लिए केवल 6 हफ्तों का पैसा बचा था। ऊपर से विदेशों से आने वाली मुद्रा भी कम आ रही थी। भारत पर विदेश का भारी कर्ज था, जिसे चुकाने के लिए भारत का लगभग खजाना खाली हो गया था। यहीं से दुनिया ने मनमोहन सिंह का वो रूप देखा जिसकी कल्पना भी किसी ने कभी नहीं की थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991 में भारत के वित्त मंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को संभालते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू करते हैं। उनके इन कदमों में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत सुधार, औद्योगिक लाइसेंस राज को समाप्त करना, भारतीय रुपए का मूल्य निर्धारण बाजार आधारित बनाना, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण शामिल थे। उस समय किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन सुधारों के इन बीजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा और तेज बनाने में जो योगदान दिया, उसकी तारीफ आज विपक्ष भी करता है। भारत उन्हें उनकी भारत अमेरिकी और सैन्य परमाणु समझौते के लिए भी याद रखेगा, जिसके लिए उन्होंने एक बार अपनी पूरी सरकार दांव पर लगा दी थी। 2008 में हुआ ये समझौता उनकी दृढ़ता का प्रतीक बन गया था। 2004 से 2014 में उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल में उन्होंने यूपीए यानी कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस सरकार में भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास को प्राथमिकता दी। उनके कार्यकाल में भारत की जीडीपी वृद्धि दर लगभग 8% तक रही, जो उस समय की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज थी। सूचना प्रौद्योगिकी और सेवा क्षेत्र को वैश्विक पहचान मिली।
सामाजिक योजनाओं की बात करें तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा ग्रामीण रोजगार सुनिश्चित करने का सबसे बड़ा कार्यक्रम कौन भूल सकता है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और शिक्षा का अधिकार अधिनियम देश के लिए मील का पत्थर साबित हुए। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करें तो भारत अमेरिका परमाणु समझौते के बाद चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देश के साथ कूटनीतिक संबंधों में उन्होंने हमेशा संतुलन बनाए रखा। आधार योजना की शुरुआत जिसने डिजिटल भारत की नींव रखी और दूरसंचार और इंटरनेट क्षेत्र में उनकी नीतियों ने क्रांति लाने का काम किया। हालांकि उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार के आरोपों की गूंज देश भर में रही। 2G घोटाला, कोलगेट घोटाला जैसे मामलों ने उनकी सरकार की साख को नुकसान पहुंचाया। यहाँ तक कि कई बार विपक्ष ने पॉलिसी पैरालिसिस का नाम देकर उनकी खूब आलोचना भी की, लेकिन ये सियासत का हिस्सा है। उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में याद किया जाएगा जिसने न केवल आर्थिक संकट से भारत को उबारा बल्कि अपनी विद्वता और दूरदर्शिता से एक सशक्त और आधुनिक भारत की नींव रखी। डॉक्टर मनमोहन सिंह का 1991 से 2014 तक का सफर भारतीय राजनीति में उनके योगदान को स्वर्ण अक्षरों में दर्ज करता है। 3 जनवरी 2014 को हुए उनके अंतिम प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था, हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी। I honestly believe that history will be kinder to me. उन्होंने सही कहा था, उनके निर्णय और कार्य को इतिहास सही ठहराएगा। साधना ग्रुप अपनी टीम की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री और देश के आर्थिक शिल्पकार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को भावभीनी श्रद्धांजलि देता है।